Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पार्ट, जिसमें हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो ये बताती है कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। एटम के ऑर्बिटल, जिसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, वो कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का, हम उसमें इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन ऑर्बिटल्स को वेव नेचर का कंसिडर करके करते हैं। मतलब अगर आपके पास एक वेव है और आप उसको ऐड कर रहे हो दूसरी वेव में और इन दोनों का सेम फेज है, तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। लेकिन अगर आपकी जो दूसरी वेव है वो आउट ऑफ फेज है तो ये माइनस हो जाएगी और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी कॉन्सेप्ट पे मेनली बेस्ड है दो ऑर्बिटल्स का कंबाइन करना। कंस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कंबाइन करने वाले ऑर्बिटल्स को सिग्मा या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स को बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। So salient features अगर हम molecular orbitals के देखें, first point says just like atoms, molecules has orbitals of definite energy, जिनको हम molecular orbitals बोलेंगे। Molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals of proper symmetry and comparable energies. Third point says an electron in an atomic orbital is under the influence of only one nucleus. एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होगा और उसी के इन्फ्लुएंस के अंडर बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Fourth point says just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital. Atomic orbital आपको बताएगा कि क्या probability है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की around the nucleus. And the number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals. जितने atomic orbitals आपस में combine करेंगे उतने ही molecular orbitals आपको attain होंगे। Now atomic and molecular orbitals में difference हम कर लेते हैं। An electron in atomic orbital is under the influence of only one positive nucleus of the atom. लेकिन जो molecular atom है उसमें दो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दो एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस उसमें इन्वॉल्व होंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स that they have inherent property of an atom, but the molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals. Could be different, could be same, and they have simple shapes. और जो molecular orbitals होते हैं उनकी थोड़ी complicated shapes होती हैं। Formation of बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वो बनते हैं, दो एटम्स मिलके बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे विच विल बी लोअर इन एनर्जी, एंड लोअर एनर्जी सिग्निफाइज दैट इट इज मोर स्टेबल दैन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें कॉम्बिनेशन से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से वो कंबाइन करके आपको हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स देते हैं। और इसमें एक रीजन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, दैट विल बी कॉल्ड नोड। सो हायर इन एनर्जी एंड लेस स्टेबल इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस हम करते हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एडिशन से हो बनेगा, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो सब्ट्रैक्शन इफेक्ट से बनेगा। ये बनते हैं जब लोब्स जो है कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के सेम साइन के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड इसमें जो लोब्स हैं उनके डिफरेंट साइन होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें जो इट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियर बॉन्डेड, जहां पर वो बॉन्ड बनाएंगे उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, बट आपने इसमें देखा था बीच में प्रेजेंट था एक रीजन
of node which did not have any electron. The forces in this type of orbital bring the nuclei together, लेकिन इसमें गैप था तो they push the nuclei apart. Bonding molecular orbital possesses lower energy than isolated atomic orbitals, and anti-bonding molecular orbitals, they possess higher energy than the molecular orbital. जो atomic isolated atoms हैं उनसे ज़्यादा energy इनकी होगी. Then sigma और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जैसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं और पाई बॉन्ड भी बनते हैं, तो कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन को लीड करेंगे और कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. सो सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेंगे, और इसमें होता है साइडवेज ओवरलैप. सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ओवरलैप का रीजन है दैट इज मैक्सिमम, मगर इसमें ओवरलैप का रीजन इज मिनिमम. Sigma molecular orbital में orbital is symmetrical to rotation about internuclear axis, and pi molecular orbital में it is symmetrical to the rotation about internuclear axis. It is not symmetrical, right? And sigma molecular orbital leads to formation of strong bond, लेकिन ये sideways overlapping होती है जिसकी वजह से ये बनाता है एक weak bond. तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग है और पाई जो है वो वीक बॉन्ड बनाता है. अब सिग्मा भी दो तरह के हैं, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार. जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम सिग्मा से डोनेट करेंगे, और अगर उसमें स्टार लगा दो तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं, राइट? क्योंकि दो बनेंगे, जब आप दो एटम्स को मिक्स करोगे तो दो काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यू विल गेट, वन which is sigma and one with sigma star. One is bonding and the another one is anti-bonding molecular orbitals. अब यहाँ पर px orbitals कंबाइन करके 2px और 2p यहाँ पर स्टार वाला पाई एंड पाई स्टार जैसे इसमें बनेगा. यहाँ पर आपके पास सिग्मा का दिया हुआ है तो सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, और वैसे ही जब पाई का आप करते हो तो एक पाई जो बॉन्डिंग से बनता है और पाई स्टार ऑर्बिटल्स जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से आपको अटेन होते हैं. देन ये पाई टू पी वाई आपस में कंबाइन करके एक आपको पाई फॉर्म में दे रहे हैं जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, और एक आपको पाई स्टार फॉर्म में दे रहे हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं. अब आपको इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने को आते हैं और बाकी क्वेश्चंस भी उसके ऊपर बेस होते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एटम आपको दिया हुआ है, अगर आप 1s इसमें हम जनरली लिखते नहीं क्योंकि 1s का कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बॉन्डिंग में इट नेवर पार्टिसिपेट्स 1s ऑर्बिटल्स, तो हम जनरली 2s और 2p को ही कंसिडर करेंगे. अब 2s में जितने भी आपके पास गिवन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उनको यहाँ लिख सकते हो, लेकिन जो ये 2p के ऑर्बिटल्स हैं जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखते हो वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब उन सब की इक्वल एनर्जी होती है, मगर जब ये कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए तो उनकी एनर्जी वेरी करती है, जिसकी वजह से आपको उनकी जो अरेंजमेंट है उस पे ध्यान देना होगा. सो इफ इट इज फॉर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन लाइक, तो आपके यहाँ पर पाई 2p x एंड y साथ में है, सबसे कम एनर्जी इनकी है, फिर सिग्मा 2p है, उसके बाद पाई स्टार 2p और फिर सिग्मा स्टार 2p. मगर अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है. मतलब बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के लिए जो दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो सीधे सीधे ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, और ऑक्सीजन फ्लोरीन और
नियॉन के लिए वो उल्टा सीधा ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। आप इन एलिमेंट्स को ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिनका उल्टा सीधा ट्रायंगल वाला है आप उनको फोन वर्ड से भी याद कर सकते हो कि फॉर दीज 3 एलिमेंट्स जो 2p ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट है दैट इज ऊपर सीधा ट्रायंगल नीचे उल्टा ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो वेरी करती है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस व्हिच इट फेसेस फ्रॉम द लोअर ऑर्बिटल्स। Rules for filling of molecular orbital क्या है? The first rule says the molecular orbitals having the lower energy is filled first. जिसकी कम एनर्जी है सबसे पहले उसको फिल करो। Each molecular orbitals can accommodate maximum of 2 electrons having opposite spins. This is in accordance with Pauli's exclusion principle. And if there are 2 molecular orbitals of the same energy, the pairing of electrons will occur only after each orbital दैट इज हंड्स रूल उसमें फॉलो होता है। तो ये जो सेम रूल्स जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए यूज किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सेम सेट ऑफ रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होंगे। सो नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। सो इसमें क्या करोगे आप 2 हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हो। अब हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s1, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम में एक दूसरे में आपने लिया, मिक्स करके लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए और हायर एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। अब इनको जब आप फिल करोगे वही 3 रूल्स ऑफ बॉब प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल को फॉलो करते हो तो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को पहले फिल करोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया एक यहाँ से लिया, दोनों खत्म। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना होता है विच इज हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो बॉन्डिंग में आपके पास 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो half into 2 minus 0 comes out to be 1, right? इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम में एग्जिस्ट करता है एक बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा आपसे मैग्नेटिज्म पूछी जा सकती है, तो अगर किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वी कॉल इट पैरामैग्नेटिक, लेकिन अगर पेयर्ड है वी कॉल इट डायमैग्नेटिक। सो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। देन आपसे कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोल सकते हैं जिसमें इसके पास तो सिर्फ सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसके पास नेक्स्ट ऑर्बिटल में होता तो सिग्मा स्टार 1s में होता, मगर इसमें 0 है। और अगर एनर्जी वाइज अरेंज करने को बोले तो जो नीचे वाला ऑर्बिटल होगा उसकी हमेशा कम एनर्जी होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो फॉर्म कर रहा होगा, और ऊपर वाले ऑर्बिटल की हायर एनर्जी होगी। अगर किसी केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आता है दैट मीन्स उन दोनों एलिमेंट्स में बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हीलियम 1s2, इधर भी 1s2, यहाँ सिग्मा 1s में 2 आएगा, यहाँ सिग्मा स्टार 1s में 2 आएगा। कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे लिख दोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, बट एक्चुअली इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स सेम रहेगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। दैट मीन्स नो बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन 2 हीलियम एटम्स, वो बॉन्ड नहीं बनाते, He2 एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट टॉपिक हमारे इस पार्ट का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 एलिमेंट्स शो कर पाते हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पूरे पीरियोडिक टेबल का दैट इज फ्लोरीन, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है दैट इज अराउंड 4। इसके बाद ऑक्सीजन विद 3.5, नाइट्रोजन विद 3
and chlorine is also having electronegativity value of 3. But नाइट्रोजन और क्लोरीन में साइज का बहुत फर्क है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन is a part of hydrogen bonding but chlorine is not. So the attractive force which binds the hydrogen atom of one molecule with electronegative atom, fluorine, oxygen, nitrogen of another molecule is known as hydrogen bond या फिर hydrogen bonding. And what is the condition of this kind of bond? So first condition is high electronegativity of atom bonded to hydrogen, जैसे कि वो 3, and second is small size of electronegative atom, जो मैंने आपको बताया कि क्लोरीन इसका पार्ट इसीलिए नहीं बन पाता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी वाटर मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, HF में हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच, और NH3 में. अब यहाँ पर सारे बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ये बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए इस तरह की बॉन्डिंग को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, विच इज इंटर मीन्स बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, राइट. लेकिन एक और टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है विच इज इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. सो ये फिनोल का OH ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है. विद इन दिस मॉलिक्यूल ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, सो वी कॉल इट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सिमिलरली सैलिसिलडिहाइड विच कंटेन्स OH ग्रुप एज वेल एज CHO ग्रुप. तो OH ग्रुप का H कार्बोनाइल ग्रुप के O के साथ कंबाइन करके बना लेता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और ये इंटरमॉलिक्यूलर में आप देख सकते हो ये पैरानाइट्रोफिनोल का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल. अब ये बहुत दूर है आपस में कंबाइन करने को, तो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेते हैं. और ऐसे केस में क्या होगा, बड़ी लंबी एसोसिएशन हो जाएगी, लंबी लंबी चेन्स बन जाएंगी और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है. सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डन. वी डिड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमने किया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए. 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटम के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूल के, जो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं विद लोअर एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं विद हायर एनर्जी. Then we did hydrogen bond, जिसमें हमने किया कि हाइड्रोजन का बॉन्ड विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टॉप 3 फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. स्ट्रॉन्ग है बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड it is of 2 types, intramolecular and intermolecular. Intramolecular तब जब वो within the molecule होगा और intermolecular तब जब वो between 2 molecules होगा. So this was all we did today. And I would like you to revise this chapter because ये सबसे important chapter है पूरे inorganic का, जो आपका बेस बनाता है, जिस पे बेस्ड हैं बाकी सारे चैप्टर्स जो इस क्लास में आप और भी पढ़ोगे. S ब्लॉक पढ़ोगे, हाइड्रोजन पढ़ोगे, P ब्लॉक पढ़ोगे, तो जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन है उनका लॉजिक आपको ये चैप्टर देता है. और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और आपके कोई भी डाउट्स हो, वी आर ऑलवेज देयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.